आज की इस वीडियो में हम विकास दुबे का इनकाउंटर सच में इनकाउंटर था या एक सोची समझी हत्या, इस पर बात करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि इस इनकाउंटर पर लोगों का क्या विचार है। और अंत में आपको यह भी बताएंगे कि इससे पहले यानी 6 दिसंबर 2019 को हुई उस इनकाउंटर के बारे में जो पूरे भारत में खुशी ला दी थी। आज का दिन भारत के इतिहास का फिर से सुनहरा दिन है। 10 जुलाई को माफिया जगत के एक और माफिया को उसके ही अंदाज में उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, इनकाउंटर कर दी। विकास दुबे को 9 जुलाई को मध्य प्रदेश के उज्जैन से मध्य प्रदेश की पुलिस द्वारा पकड़ा गया। विकास दुबे उज्जैन के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर से पकड़ा गया था, जिसे 9 जुलाई को उज्जैन से कानपुर लाया जा रहा था। पुलिस के अनुसार जब विकास दुबे को लेकर कानपुर पहुंचे थे तो पुलिस की गाड़ी के सामने मवेशियों का झुंड आ गया था, जिसकी वजह से पुलिस की गाड़ी डिसबैलेंस हो गई और डिसबैलेंस होकर गिर गई। इसके बाद पुलिस की टीम ने यह भी बताया कि गाड़ी के गिर जाने के बाद विकास दुबे पुलिस इंस्पेक्टर की बंदूक छीनना चाह रहा था और भागने की कोशिश कर रहा था, जिसके कारण पुलिस की टीम ने विकास दुबे पर गोली चला दिया और मौके पर ही विकास दुबे की मौत हो गई। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि विकास दुबे के दोनों पैर पहले से ही सही नहीं थे। विकास दुबे की दोनों पैर में पहले से ही रॉड लगे थे, तो क्या विकास दुबे भागने में तेजी दिखाता? तो क्या पुलिस झूठ बोल रही है? तो क्या यह इनकाउंटर एक सोची समझी साजिश है जिसके तहत विकास दुबे की मौत हुई? और पुलिस ने यह भी कहा कि विकास दुबे पुलिस से बंदूक छीनने की कोशिश कर रहा था। तो क्या विकास दुबे को पुलिस ने की टीम ने उज्जैन से कानपुर तक बिना हथकड़ी पहना ही ला रही थी? क्या विकास दुबे जैसे खूंखार गुंडे को यूं बिना हथकड़ी के उज्जैन से कानपुर लाना यह भी एक साजिश के तहत ही हुआ, जिसके बाद पुलिस की टीम फिर से सवालों के घेरे में खड़ी होती नजर आ रही है। अब इस इनकाउंटर के बाद दिग्गज नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे को फिर से सवालों का सामना करना पड़ रहा है। सपा नेता अखिलेश ने इस इनकाउंटर के बाद कहा कि ये इनकाउंटर भाजपा जानबूझकर करवाई है, जिससे भाजपा के सभी बड़े नेता अपने आप को बचाने में कामयाब हो गए। ये इनकाउंटर नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत भाजपा द्वारा की गई है। वहीं कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का कहना है कि विकास दुबे को भगाने के पीछे भाजपा का ही हाथ था। अगर भाजपा चाहती तो विकास दुबे को कानपुर में ही पकड़ा जा सकता था। नेता लोग भले ही आज एक दूसरे पर तंज कसने में लगे हैं, लेकिन इस इनकाउंटर के बाद कानपुर की आम जनता बहुत खुश है। उनका कहना है कि आज एक बहुत बड़े माफिया का इनकाउंटर करके भाजपा की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। अब कानपुर में बहुत शांति रहेगा। उनका कहना है कि विकास दुबे का इनकाउंटर करवाना सबसे अच्छा उपाय था, उसे सजा देने का, क्योंकि विकास दुबे अपनी पहुंच और अपनी पकड़ की वजह से जमानत पर छूट जाता। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि विकास दुबे का इनकाउंटर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर वह जिंदा होता तो कई बड़े नेता और कई बड़े कारोबारी का भी नाम सामने आता। आइए अब ये बताते हैं कि वह कौन सा इनकाउंटर था जिसने 6 दिसंबर 2019 को पूरे भारत में खुशी का माहौल ला दिया था। 6 दिसंबर 2019 को भारत में एक ऐसा इनकाउंटर हुआ था जो दोषी को सजा देने के साथ पूरे भारत को खुशी का माहौल दे दिया था। उस समय खुशी का माहौल जब पूरे भारत की जनता आक्रोशित थी। उस दिन डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के दोषियों को हैदराबाद की पुलिस ने सजा दिया था। डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के रेपिस्टों को हैदराबाद की पुलिस द्वारा इनकाउंटर किया गया था और इस इनकाउंटर के बाद पुलिस ने बताया कि आरोपी भागने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको गोली मारना पड़ा। तो क्या ये पुलिस का एक नया दौर चल रहा है? पुलिस वालों को ही भारत की न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं,
जिसकी वजह से वो ऐसी सजा दे रहे हैं।